एक तरफ 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का आयोजन किया गया और दूसरी तरफ 88,000 सौनकादिक ऋषि पृथ्वी मां की गोद में बैठे हुए हैं। पृथ्वी मां की गोद में बैठे हैं। एक उच्च आसन पर श्री सूत जी महाराज विराजित हैं और 88,000 सौनकादिक ऋषि हाथ जोड़ करके सूत जी से निवेदन करते हैं, भगवन अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे हुए हैं, ओतप्रोत हैं। लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो तेज है, वो कैसा? कहा कोटि सूर्य समप्रभो। वो ज्ञान कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। व्यक्ति एक सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाता, फिर करोड़ों सूर्य तो फिर बहुत बड़ी बात है। कहा आपके पास जो तेज है, जो ज्ञान है, वो कोटि सूर्य समप्रभो, करोड़ों सूर्यों के समान। इसलिए हे सूत जी महाराज, सूताख्याहि, सूत जी महाराज आख्याही, आख्याही का मतलब है कहिए। क्या कहिए? कहा कथा सारम, कथा कहिए और उसमें भी कथा का सार कहो भैया। हमें ये मनगढ़ंत कहानी नहीं सुननी है, हमें यहाँ वहाँ की चर्चाएं नहीं सुननी है, हमें चुटकुले नहीं सुनने हैं, हमें समाज की सामाजिक बातें नहीं सुननी है, हमें यहाँ वहाँ की बकवास नहीं सुननी है। क्या सुनना है? कथा, और उस कथा में भी सारम, कथा में कथा का सार सुनना है। कैसी कथा? कैसा कथा का सार? मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को ताकत दे, जो हमारे कानों को बल दे, जो हमारे जीवन के लिए रस और रसायन बन जाए। ऐसी पावन पवित्र अमृतमयी कथा आप हमें श्रवण कराने की कृपा करें। जब निवेदन किया तो निवेदन करने पर सूत जी महाराज कहते हैं, काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे, अर्थात कहा ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, कीरेण भासितम, ये कथा एक पक्षी के मुख से निकली है, निश्चरित हुई है, पक्षी ने कही। अब आप बताओ, अभी पक्षी कथा कह सकता है? कह सकता है क्या? हम भी अपने घर में तोता रखते हैं पिंजरे में। वो तोता ज्यादा से ज्यादा 1-2 वर्ष में कुछ 1-2 शब्द कहना सीख पाता है, लेकिन यहां तो कहा गया कि कीरेण भासितम, ये जो भागवत की कथा है ये तोते के मुख से, पक्षी के मुख से निश्चरित हुई है, निकली है। कैसे निकली? कैसे कह दी ये कथा एक पक्षी ने? एक बार की बात है, भगवान शंकर मां पार्वती के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते अचानक मां पार्वती के हृदय में बात आई कि मुझे भगवान की कथा सुनना है। पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु मुझे भगवान की कथा सुननी है। भोलेनाथ ने कहा देवी बात तो आपने बड़ी अच्छी कही है, कथा सुननी है, लेकिन बात बड़ी गोपनीय है, किसी से कहना मत। नहीं नहीं प्रभु मैं किसी से नहीं कहूंगी।
भोलेनाथ मां पार्वती को एक गुफा में ले गए, स्वयं पद्मासन लगा करके कुछ आसन पर बैठे और भगवती को अपने सामने बिठाया, क्योंकि कथा सुनने वाला और कथा सुनाने वाला, इन दोनों का आमने सामने होना बहुत जरूरी है। तो सामने पार्वती मैया बैठी हैं, भोलेनाथ ने कथा कहना प्रारंभ किया। कुछ देर तक नेत्र खोल के कथा कही, लेकिन जब कथा के भाव में भोलेनाथ डूबने लगे तो आंखें बंद करके कथा सुनाने लगे। थोड़े देर तो कथा बड़े ध्यान से भगवती ने सुनी, लेकिन कुछ समय के बाद कथा सुनते 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 पार्वती मैया को आ गई नींद, जो यहां भी कई लोगों को आ रही होगी, आ रही होगी ना, हो सकता है। क्यों? क्योंकि कथा का पहला दिन। दूसरी बात, सुबह जल्दी उठी हैं माताएं। तीसरी बात, कलश यात्रा, पैदल चलना, पूरे गांव का भ्रमण, और तब से आप फिर घर नहीं गई ना, सुबह से जो निकले हो घर नहीं गए ना, तो नींद आ सकती है। और दूसरी बात क्या, पहले दिन की कथा है, बहुत कम लोगों का मन लगता है इस महात्म की कथा में। तो अक्सर मैंने देखा है कि पंडाल में ही लोग सो जाते हैं, पर ध्यान रखिएगा सोना नहीं है। कथा सुनते सुनते पार्वती मैया तो सो गई, सोना नहीं है। क्यों? एक बार की बात है, जब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी राम जी के पास पहुंची निद्रा, और राम जी से कहती है कि प्रभु कुंभकर्ण तो मारा गया, अब आप बताओ मैं किसके सहारे जीऊं। राम जी मुस्कुराते हुए बोले कि जहां भी हरि कथा हो रही हो और उस कथा में जो व्यक्ति जाकर के सो रहा हो, क्या कर रहा हो, सो रहा हो, उसके ऊपर जाके बैठ जाना। क्यों? समझना कि वही कुंभकर्ण है। तो देखो भैया, सोना मत, नहीं तो क्या बन जाओगे, क्या बन जाओगे। कहना हमें बनने की जरूरत थोड़ी, हम तो पहले से है क्या, ऐसा नहीं है ना। तो यदि जो कथा में सो रहा हो, हरि कथा में, भगवत चर्चा में, तो उसके ऊपर जाके बैठ जाना। अब थोड़े देर तो मैया पार्वती ने कथा बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ समय के बाद उनको भी नींद आने लगी और वे सो गई। लेकिन उस गुफा में एक पक्षी, मतलब एक तोता बैठ करके उस कथा को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तोते ने जैसे ही देखा कि पार्वती मैया तो सो चुकी हैं, तो विचार करने लगा कि अब हुंका कौन देगा। हुंका समझते हैं क्या होता है? हुंके का मतलब बोलिए जल्दी। हाँ, हूं हाँ कौन करेगा? तो तोते ने वही हूं हाँ करना शुरू कर दिया। अब जब कथा पूर्ण हुई, महादेव के नेत्र खुले, सामने देखा कि भवानी सो रही हैं। तुरंत विचार करते हैं कि जब ये सो रही हैं तो ये हूं हाँ कौन कर रहा था। चारों तरफ नेत्र घुमाए तो एक तोता डर के कारण वहां से उड़ा। भोलेनाथ ने भी अपने त्रिशूल को आदेश दे दिया, जाओ मार दो। अब तोता आगे आगे और त्रिशूल पीछे पीछे। प्रातः काल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का लगभग 4 बजे का समय। उड़ते उड़ते तोता बहुत दूर पहुंचा। एक आश्रम है वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी के आश्रम के बाहर उनकी पत्नी खड़े होकर के जमाई ले रही थी। जमाई लेते समय मुंह खुला रहता है। तोता छोटा सा था, वायु के रूप में मुख में गया और पेट में समा गया। उनको पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। अब त्रिशूल खड़ा है, सोच रहा है यदि इन्हें मारता हूं तो 2 लोग मृत होते हैं और महादेव का आदेश है एक को मारना है, क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। खड़े खड़े इंतजार करता रहा। इंतजार करते 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 सब समय बीत गया।
तब स्वयं भोलेनाथ पहुंचे, तोता पेट से बाहर नहीं आया। और ऐसे करते करते बीत गए 12 वर्ष। वेदव्यास जी की पत्नी के पेट में होने लगी पीड़ा, कष्ट। तब वेदव्यास जी ने भोलेनाथ से निवेदन किया है कि प्रभु आप कुछ कृपा करें। तब महादेव की आज्ञा हुई है कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आया है, पेट के भीतर गया था एक पक्षी के, एक कीरेण के रूप में, लेकिन बाहर निकला है एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम रखा गया श्री शुकदेव जी महाराज। तो बोलिए शुकदेव जी महाराज की। एक तोते के रूप में पेट के भीतर गया, बाहर आया एक मनुष्य के रूप में, नाम रखा गया शुकदेव जी महाराज। देखो, एक तोता पेट के भीतर गया, लेकिन भगवत कथा का प्रताप और प्रभाव तो देखो कि पेट के भीतर पक्षी बन करके गया, लेकिन पेट से जब बाहर निकला तो एक सुंदर मनुष्य के रूप में वो प्रकट होता है। और वे कहलाए परम संत, परम हंस, परम अवधूत योगी राज श्री सुखदेव जी महाराज।